हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि 2024 में डाइकिन के एयर कंडीशनर में आपको क्या दो नए अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि दोस्तों 2024 में डाइकिन ने अपने एयर कंडीशनर के मॉडल नंबर में कोई चेंजेस नहीं किया है, यानी जो मॉडल 2023 में थे वही मॉडल नंबर 2024 में रहने वाले हैं। जो आप प्रोडक्ट बाय करोगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको 2024 की नई देखने को मिलेगी और आपको डाइकिन के 2024 के मॉडल में आपको दो नए चेंजेस और दो नए अपडेट मिलने वाले हैं। वो दो नए अपडेट क्या है मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जानते हैं हम डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, फिर आगे बात करेंगे नए अपडेट के बारे में। दोस्तों डाइकिन 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर Amazon पे 36,990 में अवेलेबल है। ये 2023 में भी रनिंग मॉडल था, 2024 में भी यही मॉडल रनिंग रहने वाला है। मॉडल नंबर है MTKL50U। डाइकिन के इस एयर कंडीशनर की ISER रेटिंग है 4.00 की। डाइकिन का ये 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर पूरे साल भर में 966.47 यूनिट पावर कंज्यूम करता है, यानी ये इस एयर कंडीशनर का एनुअल पावर कंजप्शन है। डाइकिन के इस एयर कंडीशनर की अगर कूलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस 1.5 टन 3 स्टार एयर कंडीशनर में 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। ये डाइकिन का एयर कंडीशनर अप टू 180 स्क्वायर फीट एरिया इजीली कवर कर लेता है। बस टेरेस फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर आपका टेरेस फ्लैट है या टॉप फ्लोर है, डायरेक्टली सनलाइट डायरेक्टली आती है तो आपको ऐसे में आपको 1.8 टन का डाइकिन का एयर कंडीशनर लगाना चाहिए। इस एयर कंडीशनर की अगर नॉइस लेवल की बात करें तो डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको 35 डेसिबल का नॉइस लेवल देखने को मिल जाता है। डाइकिन के इस एयर कंडीशनर की बेस्ट बाइंग लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको ये एयर कंडीशनर का प्राइस चेक करना है तो प्राइस भी चेक कर सकते हो और बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। ऑफर काफी अच्छे चालू है। तो ये तो थे दोस्तों कुछ इस एयर कंडीशनर के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब हम जानेंगे इस एयर कंडीशनर में आपको क्या नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं जो 2024 में आ रहे हैं। पहला अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में 2024 में, जिसका नाम है हेप्टा सेंसर। एक्चुअली हेप्टा सेंसर ये दोस्तों अगर इसको कहा जाए तो एक्चुअल में ये कुछ सेफ्टी सेंसर है, जो कि आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होगी LG की, कैरियर की या फिर ब्लू स्टार की, उन सभी एयर कंडीशनर में सेफ्टी सेंसर आते हैं। जो डाइकिन ने भी अपने एयर कंडीशनर के सेंसर को हाईलाइट किया है, जिसका नाम दिया है हेप्टा सेंसर, यानी डाइकिन के एसी में 7 सेंसर लगे हैं। इन सेंसर का एडवांटेज यही होता है दोस्तों कि आपके एयर कंडीशनर को ये सेफ एंड सिक्योर रखते हैं ताकि एयर कंडीशनर में कोई भी खराबी ना आए, ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग या कोई भी किसी भी तरीके की कोई इशू ना आए। नॉर्मली दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारा एयर कंडीशनर का आउटडोर यूनिट साल के 12 महीने बाहर रखा रहता है तपती गर्मी में। कभी भी आउटडोर यूनिट में ओवर हीटिंग, ओवरलोडिंग होती है तो ऐसे में एसी के कंपोनेंट खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो सेंसर होते हैं दोस्तों सभी पैरामीटर को चेक करते हैं और एसी को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं ताकि एयर कंडीशनर में कोई भी खराबी ना आए। तो डाइकिन ने ये साल अपने जितने भी सेंसर है वो हाईलाइट किया है और डाइकिन ने अपने सेंसर का नाम दिया है हेप्टा 7 सेंसर। दूसरे अपग्रेड की बात की जाए तो दूसरा अपग्रेड देखने को मिलेगा डाइकिन एयर कंडीशनर में, जिसका नाम है DNNS सेल्फ हीलिंग कोटिंग। इसका एडवांटेज ये होता है दोस्तों, डाइकिन एयर कंडीशनर के सभी इन्वर्टर एसी के जो यू बैंड्स होते हैं, यू बैंड दोस्तों हमेशा डेलिकेट होते हैं, उसमें हमेशा लीकेजिंग का इशू आता ही है। तो डाइकिन ने अपने सभी यू बैंड पे एंटी क्रोजन कोटिंग करके आती है, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड में आती है। तो डाइकिन की एंटी क्रोजन कोटिंग थोड़ी सी डिफरेंस है। इस कोटिंग का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, DNNS सेल्फ हीलिंग कोटिंग। सेल्फ हील का मतलब यही होता है, मान लीजिए अगर कभी भी एंटी क्रोजन कोटिंग में कोई भी क्रैक्स आता है या कोटिंग किसी भी वजह से खराब होने लगती है तो ऑटोमेटिकली वो कोटिंग ऑटोमेटिकली रिपेयर होती है। वो रिपेयर इस तरीके से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव का दोनों का चार्ज होता है, जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगेगी, रीहील होने लगेगी। तो ये दूसरा अपग्रेड आपको डाइकिन के सभी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में देखने को मिलेगा। जो एंटी क्रोजन जो कोटिंग होती है उसमें इंप्रूवमेंट किया है और ये DNNS सेल्फ हीलिंग कोटिंग जो है उसको डाइकिन ने पैटेंट किया है जापान में। इन दो फीचर्स के अलावा अगर बाकी टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स की बात की जाए तो डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में वो सभी फीचर देखने को मिल रहे हैं जो 2023 में आ रहे थे, वही 2024 में कैरी फॉरवर्ड है। जैसे कि डी क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, डाइकिन एसी के रिमोट जो बटन आता है डी क्लीन वाला, बहुत से लोग इसको सेल्फ क्लीनिंग या फ्लश वॉश के नाम से भी जानते होंगे।
जैसे आप डाइकिन एसी के ड्यू क्लीन वाला बटन प्रेस करोगे, डाइकिन एसी के इंडोर कॉइल पे बर्फ़ जमने लगती है। बर्फ़ जमने की वजह से जो भी धूल मिट्टी बैठी होगी वो उस पर चिपक जाती है। उसके बाद में वो डिफ्रोस्ट होगी। डिफ्रोस्ट होने के बाद जितना भी गंदगी होगी वो ड्रेनेज पाइप के थ्रू आउट हो जाएगी। उसके बाद में डाइकिन का एयर कंडीशनर जो इंडोर यूनिट होगा उसको ड्राई करेगा, ताकि डाइकिन एसी की इंडोर यूनिट ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाए और एसी में कोई स्मेल भी ना आए और आपको एक क्लीन एयर मिले। और अगर दोस्तों आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की दिक्कत भी आती है तो ऐसे में भी आपको डाइकिन के एयर कंडीशनर में अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की ज़रूरत नहीं। डाइकिन एयर कंडीशनर का इनसाइड स्टेबलाइजर 135 वोल्ट से लेके 285 वोल्ट तक काम करता है। अगर ऐसे में अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन भी होता है तो आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप अलग से स्टेबलाइजर ज़रूर लगवाएं। किसी भी ब्रांड के इनसाइड या स्टेबलाइजर के भरोसे ना रहें, क्योंकि इनसाइड स्टेबलाइजर और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन एक रेंज के बीच में काम करते हैं। मान लीजिए अगर आपके यहाँ जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है काफ़ी लो से काफ़ी ज़्यादा हाई जाता है तो ऐसे में ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन और इनसाइड स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा और आपके एसी के जो सर्किट बोर्ड होता है यानी पीसीबी उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई स्टेबलाइजर की बात। अगर हम दोस्तों कूलिंग फ्लो की बात करें तो डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको 3D एयर फ्लो देखने को मिलता है। यानी 3D एयर फ्लो का एडवांटेज यही होता है दोस्तों, एयर का सर्कुलेशन पूरे रूम के कोने कोने में जाता है जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है। आपके रूम के एवरी कॉर्नर तक जो कूलिंग का फ्लो है बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाता है जिससे आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलेगी। दोस्तों ये तो हो गई एयर फ्लो की बात। अगर एयर प्यूरिफिकेशन की बात की जाए तो मुझे डाइकिन के एयर कंडीशनर में एक चीज़ और अच्छी लगी कि डाइकिन का ये एयर कंडीशनर 2.5 माइक्रोन फिल्टर के साथ में आ रहा है। यानी 2.5 माइक्रोन फिल्टर्स का एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको PM 2.5 माइक्रोन फिल्टर देखने को मिल जाता है। ये इतना बारीक फिल्टर है, अगर आपके रूम के अंदर इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, इन सारी चीज़ों को रिमूव करेगा और आपको एक क्लीन एयर देगा। यानी आपको इस एयर कंडीशनर की मदद से कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी मिल रही है। किसी भी एयर कंडीशनर में फास्टर कूलिंग मोड बहुत जरूरी होता है, तो ऐसे में आपको डाइकिन के इस एयर कंडीशनर में आपको फास्टर कूलिंग के लिए पावर चिल मोड देखने को जरूर मिल जाता है। पावर चिल मोड जैसे ही आप डाइकिन एसी का पावर चिल मोड आप एक्टिवेट करते हो तो आपके रूम के अंदर दोस्तों फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है डाइकिन का ये एयर कंडीशनर। इस पावर चिल ऑपरेशन में होता है ऐसा है दोस्तों, डाइकिन एयर कंडीशनर का जो ब्लोअर वगैरह होता है और कंप्रेसर होता है दोनों ही दोस्तों हाई स्पीड पे रन करते हैं, जिसकी मदद से आपको कम समय में फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है एसी। डाइकिन एयर कंडीशनर में अगर टेम्परेचर डिस्प्ले की बात की जाए तो डाइकिन एसी के इंडोर यूनिट पे आपको ट्रिपल डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। ट्रिपल डिस्प्ले का मतलब ये होता है डाइकिन एसी के डिस्प्ले में आपको 3 तरह के चीज़ें देखने को मिलेगी। पहला, आपने जो एयर कंडीशनर में टेम्परेचर सेट किया है डिजायर टेम्परेचर वो विजिबल होगा। दूसरा, डाइकिन का एयर कंडीशनर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है परसेंटेज में, तो वो परसेंटेज शो करेगा। और तीसरी चीज, यानी डाइकिन एयर कंडीशनर में कभी भी कोई भी खराबी आती है तो उसका एरर कोड भी उसी डिस्प्ले पे शो होगा। हालांकि ये तीनों चीजें भी अदर ब्रांड के डिस्प्ले में भी विजिबल होती है। डिस्प्ले की अगर बात हो ही रही है तो हम रिमोट डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। दोस्तों डाइकिन एसी का जो रिमोट आता है उसमें आपको बैक लाइट देखने को मिलती है, यानी बहुत सी ब्रांड के रिमोट में बैक लाइट नहीं आती है। बैक लाइट का एडवांटेज ये होता है दोस्तों, आप रात के समय में जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर उसमें बैक लाइट ना हो। तो डाइकिन एसी के रिमोट में बैक लाइट आती है, यानी अगर अंधेरा भी है तो उसका टेम्परेचर रिमोट पे इजीली विजिबल होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। वारंटी की बात की जाए डाइकिन एयर कंडीशनर में तो 10 साल की मिलती है, कंप्रेसर की वारंटी 5 ईयर की मिलती है, पीसीबी की वारंटी और 1 ईयर कॉम्प्रेहेंसिव वारंटी के साथ में आ रहा है। यानी कुछ भी खराबी आती है, टेक्निकली गैस का इशू होता है तो उसके लिए दोस्तों डाइकिन के एसी में 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल रही है। दोस्तों ओवरऑल जितने भी चीज़ें थी मैंने इस एयर कंडीशनर के बारे में बताई। दोस्तों आपको डाइकिन का ये एयर कंडीशनर कैसा लगा, प्लीज़ आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 2 अपडेट के बारे में जरूर बताना दोस्तों, आपको डाइकिन एयर कंडीशनर का 2 अपडेट कैसा लगा जो मैंने इस वीडियो में बताया। दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ भी क्वारी है, डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।